जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने इसमें आपको 30 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 31 क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 36 क्वेश्चन है। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 10 वीडियो इसकी मैंने बना दी है, वो देख लेना पहले, फिर ये वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर आप मतलब ऐसा है, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को भी देखेंगे तब भी समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा पहली वीडियो से देख लेंगे तो थोड़ा टच अच्छा बन जाएगा बस, ठीक है। देखिए, तो वो सारी वीडियो देख कर आना, ठीक है। चलो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, इसमें मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि किसको किस में से माइनस किया जाए, क्या चीज है ना, इस टाइप के क्वेश्चनों में बहुत फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। आज ऐसी चीज बताऊंगा, पेपर में देखते सार कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस। और आज ऐसे ही क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, अब ऐसे क्वेश्चंस ही रह गए हैं, ठीक है। देखो, ये कहता है ₹6400 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग एक्स पर्सन। 6400 हैं, ठीक है, एक्स पर्सन में डिवाइड करने हैं। मतलब एक्स पर यूनिटरी मेथड बहुत काम आएगा। एक्स पर्सनस में हमने एक्स नंबर ऑफ पर्सनस हैं, ₹6400 हमने डिवाइड करने हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ₹6400 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग एक्स पर्सन, had this money been divided equally among x plus 14 person, each would have got ₹20 less, find the value of x। ओके, ध्यान से देखना, एक्स पर्सन को 6400 मिलते हैं, ठीक है। अब तो एक पर्सन को देखो, यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्स पर्सन को 6400, वन तो सबके साथ होता ही है। तो एक पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे, अगर मैं 6400 डिवाइड कर रहा हूं तो एक पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे, आप कहेंगे 6400 बाई एक्स, ठीक है। सभी को समझ आ गया होगा यहां तक तो, ठीक है। अब उसके बाद इसने कहा हैड दिस मनी बीन डिवाइडेड इक्वली अमंग एक्स प्लस 14 पर्सन। अब उन्होंने कहा कि ये एक्स प्लस 14 पर्सन को देने हैं 6400, ठीक है। एक्स प्लस 14 पर्सन को देने हैं 6400, ठीक है। तो सिमिलरली यहां से भी एक पर्सन को कितने मिलेंगे, एक पर्सन को कितने मिलेंगे 6400, एक्स प्लस 14 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि ईच वुड हैव गोट ₹28 लेस। तो इस तरीके से हर पर्सन को 28 रुपए कम मिल रहे हैं। तो अगर हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो 28 रुपए कम मिल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद बच्चे को ये दिक्कत आता है, इसको इसमें से माइनस करा जाए या इसको इसमें से माइनस करा जाए। वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के साफ पता लग जाता है, मैं आपको एक बहुत प्यारा मेथड बताने वाला हूँ इस टाइप में, ठीक है। और उसको आप कहीं भी अप्लाई कर लेना भाई, कहीं भी अप्लाई कर लेना, टाइम डिस्टेंस में जहां मर्जी, ठीक है, वो कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ध्यान से सीखना। अब इसको इसमें से माइनस किया जाए या इसको इसमें से, हमें पता लग गया है कि ईच, हमने ईच पर्सन का निकाल लिया। अब ईच पर्सन वुड हैव गॉट 28 लेस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा ऊपर ऊपर न्यूमरेटर सेम है, जब ऊपर न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है। अब मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं और मैं इसको 20 से डिवाइड करता हूं। ऊपर न्यूमरेटर सेम, एक कंडीशन होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ऊपर न्यूमरेटर सेम। तो काटा तो कितने बचे, 20 बचा, काटा तो कितने बचे, 10 बचा। अब मेरे को बताओ बड़ी वैल्यू कहां से आ रही है, बड़ी वैल्यू तब आ रही है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, और स्मॉल वैल्यू आ रही है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। और हमेशा बड़े में से ही छोटे को माइनस किया जाता है, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो देखो प्यारे बच्चों, डिफरेंस तो 28 है, एवरीबडी नोज। अब देखो, अब इसको इसमें से माइनस करें या इसको इसमें से माइनस करें, देखो बच्चों, जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर कम हो तो वो बिग होता है। तो चलो देखते हैं, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी, बता दो इन दोनों में से बिग कौन है। अगर आपने x की वैल्यू 10 ली तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 प्लस 14 24 हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जहां पर कम होगा, जहां पर डिनोमिनेटर कम होगा वहां पर वैल्यू लार्जर आ रही है, जहां पर डिनोमिनेटर ज्यादा है वहां पर वैल्यू कम आ रही है। तो बिग कौन हुआ ये, स्मॉल कौन हुआ ये। मुझे नहीं लग रहा कि आज के बाद आपको इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत आएगी। तो हमने 6400x
में से माइनस करना है 6400 एक्स प्लस 14 को और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। ठीक है जी, अब इसमें 28 लेस मिल रहे थे, कोई दिक्कत? अब किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? एक्स की वैल्यू मैंने सबसे बढ़िया मेथड बताया है आपको, ठीक है, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, तो एक काम करते हैं, 6400 कॉमन ले लेते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 14 इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 1/x माइनस 1/x प्लस 14 28, 6400 यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कौन सी टेबल पे काटना है इसको, 4 की टेबल पे चला जाएगा ये, 4 एकम 4 एकम 4, हाँ जी, 4 7 28, 4 एकम 4 और 2 4 6 24, ठीक है, तो 7/1600, ठीक है। अब इसके पास देखिए एलसीएम मैंने आपको बहुत बढ़िया मेथड से बता रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। सबसे बढ़िया मेथड, सबसे आसान मेथड, 7/1600। अब एक्स एक्स तो कट जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, इजी तरीके से करेंगे इसको, 14 इज इक्वल टू एक्स, 14/x प्लस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 1600। अब इसको काट लो 7 2 की टेबल पे, ठीक है, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर रह जाएगा देखो, ये 1600 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 3200, और ये इधर चला जाएगा एक्स प्लस 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 3200, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 14 से करोगे 14x और ये 3200, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3200 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके कुछ नहीं करना है, अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। और फैक्टर तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से करने आते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो देखो अब फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 3200 आ जाए और 14, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो 3200 और यहाँ पर ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। 3200 के बनेंगे 64 और 50, ठीक है। 64 में से 50 गए 14 और मल्टीप्लाई करने पे तो 3200 आएगा ही आएगा 100%। तो देखो फैक्टर्स के यहाँ फैक्टर यहाँ मैं कैसे बताता हूँ आपको, ये वाली टर्म ऐसे कि ऐसे, फिर ये 3200 ऐसे कि ऐसे, ठीक है। फिर अगर प्लस माइनस होता है मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर बिग फैक्टर 64, यहाँ पर स्मॉलर फैक्टर, और x को यहाँ पर चिपका देना एज इट इज, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसके बाद यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस 64, यहाँ से माइनस 50 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा बार माइनस होता है प्लस x प्लस 64, ठीक है। अब देखो x माइनस 50 और x प्लस 64 दो फैक्टर आ गए, ठीक है। अब इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 50, x प्लस 64 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा माइनस 64। माइनस में तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, माइनस में कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, पर्सन हो सकते हैं, x पर्सन का है ना इसने, ये देखो x पर्सन, तो माइनस में तो कभी भी नहीं हो सकते, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो इसने यही कहा था डियर स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वो कितनी आ गई अपने पास 50। अब जो 31 का फर्स्ट पार्ट था ये क्वेश्चन, 31 का फर्स्ट पार्ट और 31 का जो सेकंड पार्ट है वो सेम है। क्या आपको होमवर्क दे दिया जाए? ये क्वेश्चन बोलो फटाफट, ठीक है, जल्दी बताओ, ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ। ये देखो इसने बोला है वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो देखो ₹7500 were divided equally among a certain number of children. Had there been 20 less children, each would have received ₹100 more. Find the original number of children. ठीक है, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, लेट कर लीजिए पहले, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, क्या ये x तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा x, ठीक है। अब देखना भाई बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहता है ₹7500 वर डिवाइडेड
इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हमने x माने 7500 डिवाइड करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन में कितना डिवाइड कर रहे थे 6400, इसमें 7500, तो हम लिखते हैं शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन, वो तो मैं तुम्हें पीछे बहुत अच्छे से समझा के आ चुका हूँ, ठीक है। तो कितना होगा 7500 बाय में x, क्योंकि पीछे मैंने आपको बता दिया x पर्सन का 7500 है, तो 1 पर्सन का ईच मतलब 1 पर्सन का 7500 बाय x, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा हैड देयर बीन 20 लेस चिल्ड्रन, अब न्यू चिल्ड्रन है 20 लेस मतलब x माइनस 20, ठीक है। और शेयर ऑफ न्यू चिल्ड्रन, ठीक है, शेयर ऑफ न्यू चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, वही 7500 ही डिवाइड करने हैं, 7500 x माइनस 20। अब देखो दोनों क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा। अब हर पर्सन को 100 रुपीज मोर मिल रहे हैं। अब इसको इसमें से माइनस किया जाए या इसको इसमें से माइनस किया जाए, ठीक है। देखो वैसे मुझे पता है ये इसमें से माइनस होगा, कैसे मैं भी आपको बताता हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, वुड हैव रिसीव्ड, ई चिल्ड्रन को 100 रुपीज मोर मिलेंगे, तो 100। अब देखो आप भी समझ गए होंगे उस कंसेप्ट से, मैंने आपको बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कंसेप्ट बताया है। इधर देखिए, देखो अगर एक मिनट रुको, हम सिंपल वैल्यूज लेके कर लेते हैं ना, 100/10, 100/20, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से मैंने आपको वहीं समझा दिया, ये कट गया 5 पे, मैंने आपको वहीं समझाया है कि जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम हो, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो तो आंसर ज़्यादा आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों में से डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कहाँ होगी, यहाँ होगी ना, क्योंकि x में से माइनस करा जा रहा है। x अगर मान लो 40 है तो ये 20, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ कम होगी ना, x माइनस 20, तो यहाँ इसको पहले लिखेंगे। और उस क्वेश्चन में क्या था, देखिए कंसेप्ट स्टूडेंट्स को अच्छे से होने चाहिए। इसमें x की वैल्यू को ऐड करा जा रहा था, ठीक है, और इसमें मतलब x में वैल्यू को ऐड करा जा रहा था, ठीक है। ये ज़्यादा होगी तो समझ आ गया, ज़्यादा होगी ना, ये ज़्यादा से ही तो आंसर कम आता है, कम से आंसर ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू क्या ली, कम है, तो कम वाली वैल्यू में x माइनस 20 कम है ना, तो कम वाली वैल्यू हमने पहले रख ली, और यही वैल्यू लार्जर होगी, ये वैल्यू स्मॉलर होगी, ठीक है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अपनी तरफ से अब ट्रिक बना सकते हो। आपने कंसेप्ट सीख लिया, अब आप ट्रिक बना सकते हो। कैसे, अगर प्लस वाली चीज कोई होगा उसको सेकंड नंबर पे रख लेना, अगर माइनस वाली कोई चीज होगी उसको फर्स्ट नंबर में उठा के माइनस कर देना। अब पेपर में दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ठीक है, समझ आ गया। बस ये मुझे समझाना था एक बार, वो मैंने समझा दिया। अब देखो, अब 7500 कॉमन ले लो यहाँ से, 1 बाई, और निकालना क्या, ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, x की वैल्यू ही निकालनी है, तो 1/x माइनस 20। किस किस को ये मेथड अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। 7500 कॉमन लिया, माइनस 1/x इज इक्वल टू 100। अब 7500 को सेट ले जाएंगे, 1/x माइनस 20 माइनस 1/x, तो 100/7500 को उधर ले जाएंगे, 0 से 0 कट गया, सिर्फ 75 बचेगा। अब एलसीएम लेने का मेथड तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इधर x, ये सेट जाएगा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और 1/75 x कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर रह गया सिर्फ 20/x, x माइनस 20, 1/75, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, ये उस साइड जाएगा 20 इंटू 75, और ये x माइनस 20, ठीक है। अब 75 को 2 से करेंगे 150, तो ये आ जाएगा 1500, एक जीरो भी है ना इसके साथ, तो x को x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस x को 20 से करेंगे 20x, तो अब हम इसको कहेंगे x स्क्वायर माइनस 20x, 1500 को इधर बुला लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है, फैक्टर्स बनाने हैं, वही चीज है, वही अप्रोच है, ठीक है। आप सोचो, मैंने अपने सोचने का थोड़ा सा समय दिया है, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेना और उस तरीके से कर लेना, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट बताओ क्या बनेंगे, देखो फटाफट, 50 और 30 बन जाएंगे, ठीक है। 50 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे 1500, और 50 और 30, 50 में से 30 गए 20। जब आपके पास चार्ट में ऐसे माइनस माइनस आता है ना, पहले तो एक्स स्क्वायर को यहाँ रखो, 1500 को ऐसे रखो, माइनस माइनस जब भी चार्ट में आता है तो माइनस प्लस माइनस। मैंने फर्स्ट वीडियोस में सारे चार्ट अच्छे से समझा रखे हैं, अगर आपको अपने मेथड से ही सॉल्व करना आता है तो आप अपने मेथड से सॉल्व कर लीजिए।
और यहाँ पर बड़ा फैक्टर लिख देते हैं, यहाँ पर छोटा फैक्टर, यहाँ पर x चिपका देते हैं। ठीक है, देखो वही चीज बन जाती है ताकि किसी भी स्टूडेंट को साइन में कोई दिक्कत ना आए। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे, x कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, तो ये x माइनस 50 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 30 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस कितना बच जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गया आपके पास, एक आ गया x माइनस 50, एक आ गया x प्लस 30। ठीक है, अब ये 30 तो उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखेंगे। नेगेटिव नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं क्या नेगेटिव में? कभी भी नहीं हो सकते यार, कॉमन सेंस है। x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 50, तो 50 चिल्ड्रन थे। ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने थे? ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस थे 50। ठीक है, तो 31 के दो पार्ट थे, मैंने सभी स्टूडेंट्स को करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप इन क्वेश्चनों का ना, ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, देखते सार उड़ा दोगे आप, अगर वो वाला कंसेप्ट आपने सभी बच्चों ने मेरे से अच्छे से सीखा है तो। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो, इसने कहा शॉपकीपर बाय एक्स बुक फॉर, एक्स बुक्स का मूल्य, एक्स बुक्स का प्राइस है 720। हम एक बुक का निकाल लेते हैं, आपको पता है इसके साथ 1 तो छुपा ही होता है, एक बुक का मूल्य निकाल लेते हैं 720 अपॉन में एक्स। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अरे पहले पार्ट में यही पूछा इसने यार, राइट द कॉस्ट ऑफ वन बुक इन टर्म ऑफ एक्स, आपके बोलने से पहले निकाल दिया मेरे डियर स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो ए शॉपकीपर बाय एक्स बुक्स फॉर, एक्स बुक्स का मूल्य कितना था 720, तो इसने कहा था कॉस्ट ऑफ वन बुक इन टर्म ऑफ एक्स, तो वन बुक का मूल्य 720 बाय एक्स। अब अगला पार्ट भी वही है यार, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब इसने कहा कॉस्ट पर बुक ₹5 लेस, द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बॉट फॉर 720 वुड बी 2 मोर। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अब न्यू कॉस्ट। ठीक है, इफ द कॉस्ट पर बुक लेस द नंबर ऑफ बुक दैट कुड बी बॉट वुड बी 2 मोर। ओके, एक मिनट रुको, अब जो बुक पहले हमारे पास एक्स बुक्स थी, अब हमने जो न्यू बुक्स, ठीक है, जो हम नई बुक परचेज कर रहे हैं 2 मोर, तो एक्स में हमने क्या ऐड कर दिया 2, इतने बुक्स। ठीक है, तो न्यू बुक्स कितनी परचेज कर रहे हैं हम? इतनी बुक्स, वही 720 की। ठीक है, समझ आ गया, एक्स प्लस 2 बुक्स हम परचेज कर रहे हैं, अब एक्स प्लस 2 बुक्स हम परचेज कर रहे हैं, पैसे उतने ही लग रहे हैं 720। तो यहाँ से भी एक बुक का मूल्य निकालिए, एक बुक का मूल्य निकालेंगे तो 720 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, वही अप्रोच लगाएंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर मैं कंसेप्ट को दोबारा मतलब रिवाइज नहीं करूँगा, मतलब रिपीट नहीं करूंगा। कॉस्ट पर बुक कितनी है 5 लेस, तो किसको किस में से माइनस किया जाए? कॉस्ट, ये कॉस्ट ही है ना, कॉस्ट ही तो है ये हमने कॉस्ट निकाली है। ठीक है, अब 5 लेस, अब किसको किस में से माइनस किया जाए, फटाफट बताओ यार। ठीक है, फटाफट, हाँ जी सभी बच्चों ने बता दिया, 720 बाई एक्स माइनस 720 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना लेस है 5। समझ आ गया? तो अब आप अपनी ट्रिक बना सकते हो, प्लस वाली वैल्यू अगर नीचे होगी तो उसको बाद में लिखना है, मतलब वो छोटी वैल्यू होगी, माइनस वाली होगी तो वो बड़ी, उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब आप ट्रिक से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन सब आपके लिए बहुत हल्के हो जाएंगे। अब देखो, अब 720 यहाँ से कॉमन लो, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये 720 यहाँ पर आ जाएगा बाय 720। ठीक है, डिवाइड में आ गया। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 की टेबल पे कट हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 कैरी, 5 के 20, 2 फिर कैरी आया, 5 के 20, 144 पे कट जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम एक्स, एक्स प्लस 2, एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इधर माइनस ये इधर, और इक्वल टू 1 बाय 44, ये आया था ना, एक्स एक्स कट गया। तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर लिखें, यहाँ भी विजिबल है 2 डिवाइड बाय एक्स, एक्स प्लस 2, 1 बाय 44। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, इसको ये हो जाएगा 288, 144 को 2 से करोगे, ये है एक्स, एक्स प्लस 2, ये आ गया 288, तो ये x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र, और इसको x से करेंगे 2x, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्र, x को 2 से करेंगे तो 2x, ये आ गया एक्स स्क्र प्लस 2x, और 288 को इस साइड लेंगे माइनस 288 इक्वल टू 0। अब इसको सही लिख लेंगे, x प्लस 2x माइनस 2880 इज इक्वल टू माइनस 228 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर देखो, मेरे को डायरेक्ट याद है, 18 और 16 बनेंगे, 18 में से 16 गए 2, और 18 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा।
तो देखो प्लस माइनस वाला चार्ट क्या बोलता है, पहले इसको ऐसे कैसे रखो, प्लस माइनस वाला प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो 16 और 18, बड़ा फैक्टर यहाँ 18 और 16, ठीक है। और याद रखना इस चार्ट मेथड में ये बिग फैक्टर यहाँ रखना है। अब यहाँ से कॉमन ले लो x, तो ये रह जाएगा x प्लस 18, यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लो, माइनस लिया तो ये प्लस हो जाएगा। ये मुझे 100% पता है 18 पे डिवाइड होगा, ठीक है। हम अपना समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, x कितना आ गया माइनस 18, ये पॉसिबल नहीं है। x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16, यही आंसर है, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास है 16, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है अपना, हाँ जी, ये 32 क्वेश्चन नंबर भी हो चुका है। अब हम 33 क्वेश्चन नंबर करते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 32 क्वेश्चंस तक ही रखते हैं ताकि आप अच्छे से इस कंसेप्ट को सीख लेना। फिर 33, 34, 35, 36 4 क्वेश्चंस और रह गए हैं, फिर मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद नहीं आ रही है तो रिमोट कंट्रोल भी आपके पास है, डिसलाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।